Hello students, my name is Ruchika and I once again welcome you to Success Cities Education. आज मैं आपके लिए लाई हूँ करंट अफेयर्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस for the month of December 2016. This is the second part of this video, so I'll begin from where I have ended the first part, that is question number 41, and we'll go till question number 105. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 41. We have to name the tribunal which has imposed a complete ban on open burning of waste across India. इन चार ऑप्शंस में से सही आंसर है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल. इसके बारे में कुछ और जानकारी देखते हैं. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, यानी कि ये किसी स्टैट्यूट या लॉ के अंतर्गत फॉर्म हुई है. और वो कौन सा लॉ है? द एनजीटी एक्ट 2010. This tribunal has been established to assure the right to a healthy environment to the citizens of India as given under the Article 21 of the Constitution. इस ट्रिब्यूनल ने क्या किया है? इसने बैन कर दिया है बर्निंग ऑफ वेस्ट इन ओपन प्लेसेस अक्रॉस इंडिया. और अगर कोई भी इंसान बल्क वेस्ट को जलाता हुआ मिलेगा तो उसको एक फाइन इम्पोज कर दिया जाएगा विच इज ऑफ ₹25,000. Let us see question number 42. We have to name the satellite which was launched by China to monitor global carbon emission. इन चार ऑप्शंस में से हमारा आंसर है ऑप्शन ए, टैनसैट. चाइना सक्सेसफुली लॉन्च्ड टैनसैट which is a global carbon dioxide monitoring satellite to understand the effects of climate change. बेसिकली ये जो सैटेलाइट है इसको लॉन्च किया गया है कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस को स्टडी करने के लिए. This satellite was launched on board Long March 2D rocket from Jiuquan Satellite Launch Center in northwest China's Gobi Desert. It was the 243rd mission of the Long March series rockets. With this, China is the third country after Japan and United States of America to have its own satellite to monitor the greenhouse gases. कार्बन डाइऑक्साइड इज वन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस और इसकी मॉनिटरिंग के लिए पहले जिस कंट्रीज की सैटेलाइट्स हैं वो हैं जापान और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड चाइना इज द थर्ड सच कंट्री. चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं. वी हैव टू नेम द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल मैन एज पर द रिसेंटली रिलीज्ड फोर्ब्स लिस्ट. फोर्ब्स एक बहुत ही फेमस मैगजीन है. इनकी एक लिस्ट आई है वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल मैन की और उसमें हमें बताना है हु इज नंबर 1. इन ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, व्लादिमीर पुतिन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44. व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर एज पर द रिसेंटली रिलीज्ड फोर्ब्स लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल मैन. अब यहां पर इसी लिस्ट के बेसिस पर इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की क्या पोजीशन है हमें ये बताना है और इसका आंसर है 9th. अब कुछ इंफॉर्मेशन देखते हैं इस फोर्ब्स लिस्ट के बारे में. द लिस्ट हैज बीन रिलीज्ड बाय द फोर्ब्स मैगजीन विच गिव्स द एनुअल रैंकिंग ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर फाइनेंशियल रिसोर्सेज, द स्कोप एंड यूज ऑफ पावर and the number of people which they impact. तो जो तीन बेसिस हैं जिस बेसिस पर ये लिस्ट करते हैं वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल पीपल वो क्या है? सबसे पहले उनके फाइनेंशियल रिसोर्सेज, सेकेंडली द स्कोप एंड यूज ऑफ पावर विच दे हैव एंड थर्डली द नंबर ऑफ पीपल विच दे इम्पैक्ट. नाउ द 2016 एडिशन was topped by रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन. ये चौथी बार इस लिस्ट को टॉप कर रहे हैं, 4th कंसेक्यूटिव ईयर, यानी कि एक ही रो में चौथी बार है कि व्लादिमीर पुतिन जो कि रशिया के प्रेसिडेंट है वो नंबर 1 पर हैं. द फर्स्ट बिलियनियर प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस. कौन है फर्स्ट बिलियनियर प्रेसिडेंट यूएस के? जो अभी अभी इलेक्ट हुए हैं, डोनाल्ड ट्रंप. इनकी रैंकिंग है 2nd इस लिस्ट में. आउटगोइंग यूएस प्रेसिडेंट जो कि हैं बैरक ओबामा,
उनकी पहले रैंकिंग थी 2, लेकिन अब वो आ गए हैं 48 रैंक पर। कुछ और इंफॉर्मेशन, जर्मन चांसलर एंड बैकबोन ऑफ द यूरोपियन यूनियन, ये कौन है? एंजेला मर्केल। शी इज रैंकिंग 3rd। She continues her reign as the most powerful woman on the planet for consecutive 11 years. पिछले 10 सालों से और इस 11वें साल में भी एंजेला मर्केल जो एक जर्मन चांसलर है वो इस लिस्ट में इस बार 3rd आई हैं और मोस्ट पावरफुल वुमन की लिस्ट में वो टॉप पोजीशन पर हैं। Indian Prime Minister Narendra Modi was placed at the 9th position among the 74 positions. कुछ और इंडियंस जो इस लिस्ट में हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन हैं मुकेश अंबानी जो कि रैंक 38 पर हैं, और माइक्रोसॉफ्ट सीईओ हैं सत्या नडेला जो कि रैंक 51 पर हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। What is the name of the program launched by Paytm to increase digital inclusion? Out of these options, the correct answer is option B, each one teach one. इसके बारे में कुछ जानकारी देखते हैं। पेटीएम क्या है? एक डिजिटल वॉलेट है जिसने एक नया प्रोग्राम अनाउंस किया है और इनका एम क्या है? ये डिजिटल इंक्लूजन बढ़ाना चाहते हैं और इस प्रोग्राम के अंतर्गत ये कंज्यूमर्स और मर्चेंट्स को कह रहे हैं कि वो पेटीएम यूज करें और औरों को भी टीच करें, औरों को भी सिखाएं कि कैसे वो पेटीएम को इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी कैश ट्रांजैक्शंस करने के लिए। द कैंपेन एम्स एट द इंक्रीज ऑफ द यूज ऑफ डिजिटल वॉलेट एंड ट्रांसफॉर्मिंग द यूजर बिहेवियर टू स्मूदन द करंट शिफ्ट ऑफ इंडिया फ्रॉम कैश टू डिजिटल पेमेंट्स। और इस अभियान के तहत पेटीएम ग्रैंड प्राइजेस देगा जो कि है 1 करोड़ के, और भी बहुत सारे प्राइजेस हैं जैसे कि मोटरसाइकिल, स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स। तो पेटीएम का एम क्या है कि ये जो कैशलेस इकोनॉमी बनानी है नरेंद्र मोदी जी ने, उसमें लोगों को ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। द सोलर बैटरी स्टेशन एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट सेंटर हैव बीन अनवेल्ड इन विच स्टेट? इंडिया में एक सोलर बैटरी स्टेशन और कम्युनिटी डेवलपमेंट सेंटर इनॉग्रेट हुआ है। हमें बताना है किस स्टेट में वो हुआ है और आंसर है ऑप्शन बी, असम। हियर वी कैन सी दिस इज असम विच इज अ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया. A solar battery station and community development center has been inaugurated at Bindakhata Tengafukuri village in Dibrugarh district of Assam. This project has installed 2 solar battery charging stations of 6 kilowatt capacity और इनका एम क्या है? 4 गांव है असम के जिनका नाम है मिरी गांव, मुलुकघाट, गेरेकी गांव और टेंगाब्री। इन चारों विलेजेस की जो पावर रिक्वायरमेंट्स है वो इस सोलर पावर स्टेशन से फुलफिल की जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। विच कंट्री ऑफ द मिड ईस्ट हैज रिसेंटली अबॉलिश्ड द कंट्रोवर्शियल कफाला लेबर सिस्टम? इन ऑप्शंस में से आंसर है ऑप्शन सी, कतर। कफाला सिस्टम का मतलब है स्पॉन्सरशिप सिस्टम और इस सिस्टम के अंतर्गत माइग्रेंट लेबर्स को मॉनिटर किया जाता है जो कि प्राइमरीली कंस्ट्रक्शन और डोमेस्टिक सेक्टर्स में काम करते हैं। और किस कंट्रीज में ये यूज होता है कफाला सिस्टम? लेबनान, बहरीन, इराक, जॉर्डन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। This system requires all unskilled laborers to have an in-country sponsor, यानी कि इन्हीं में से कोई कंट्री में ही एक उनका स्पॉन्सर होना चाहिए। और वो कौन होता है? ज्यादातर वो उन लोगों का एम्प्लॉयर होता है जो कि उन लोगों के वीजा और लीगल स्टेटस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये एम्प्लॉयर्स क्या करते हैं? सबसे पहले तो इस अनस्किल्ड लेबर का वीजा और पासपोर्ट अपने पास रख लेते हैं, जब्त कर लेते हैं। और इसी वजह से इस प्रैक्टिस को क्रिटिसाइज किया गया है क्योंकि सारे वर्कर्स की एक्सप्लॉयटेशन की जाती है उनके एम्प्लॉयर्स द्वारा। क्वेश्चन नंबर 48। Who of them is the newly appointed CEO of Indian Banks Association? Out of these 4 options, the correct answer is option D, V.G. Kannan. Let us see some more information about him.
The Indian Banks Association was formed on 26 September 1946. It is an association of Indian banks and financial institutions. It is based in Mumbai. जब ये एसोसिएशन शुरू हुई थी तो इसके मेंबर्स थे 22 बैंक्स, लेकिन आज 201 बैंकिंग कंपनीज आर अ पार्ट ऑफ दिस एसोसिएशन. अब जो इसके करंट सीईओ हैं उनका नाम है मिस्टर वेल्लूर गोपाल राघवन कन्नन. इससे पहले ये मैनेजिंग डायरेक्टर एंड ग्रुप एग्जीक्यूटिव ऑफ एसोसिएट एंड सब्सिडरीज थे एट द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. इससे पहले ये मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड के. इन्होंने एसबीआई को ज्वाइन किया था एज ए प्रोबेशनरी ऑफिसर इन 1978 एंड ही सर्व्ड मेनी इंपॉर्टेंट पोजीशंस इन द बैंक. Question number 49 देखते हैं. We have to name the occasion on which the Chief Justice of India has released the coffee table book which is titled Courts of India Past to Present. The answer is option B, Constitution Day. The newly released book published by the Supreme Court of India talks about the history of courts and judicial system in India. It has been designed as a coffee table book which has several photographs of archival value which was steered by an editorial committee headed by Justice S.A. Bobde. The book traces the historical evolution of the courts, identifies the diverse court system, compiles their customs and practices and also contextualizes it. It seeks to introduce Indian judiciary to the citizens in a lucid manner, यानी कि बहुत ही आसान तरीके से ये बुक हम सबको ये बता रही है इंडियन जुडिशरी की हिस्ट्री के बारे में. क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं. वी हैव टू नेम इंडियाज फर्स्ट ट्रांसजेंडर स्कूल विच इज लोकेटेड इन कोची. द आंसर इज ऑप्शन बी, सहज इंटरनेशनल स्कूल. द स्टेट ऑफ केरला, इट हैज अडॉप्टेड सम लैंडमार्क लॉज फॉर ट्रांसजेंडर्स. पिछले साल इन्होंने फर्स्ट स्टेट का पद हासिल किया था टू अडॉप्ट अ सेपरेट पॉलिसी फॉर ट्रांसजेंडर्स, दैट इज टू सेट अप अ सेपरेट ट्रांसजेंडर जस्टिस बोर्ड. और इस साल केरला ने क्या किया है, इट हैज एस्टैब्लिश्ड इंडियाज फर्स्ट ट्रांसजेंडर स्कूल इन कोची. इट हैज बीन नेम्ड सहज इंटरनेशनल स्कूल and it will be inaugurated on the 30th of December by popular transgender rights activist Kalki Subramaniam. She is Kalki Subramaniam. Question number 51. We have to name the cruise missile successfully test fired by Pakistan. इसका आंसर है बाबर. Babar, which is also designated as Hatf 7th, is the first land attack cruise missile to be developed, manufactured and operationalized by Pakistan. It can be armed with both conventional or nuclear warheads and has a reported range of 700 km. The missile is designed to avoid radar detection and it can penetrate enemy air defenses also. Question number 52. We have to name the newly elected mayor of Cupertino City, California, USA. इन ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सविता वैद्यनाथन. सविता वैद्यनाथन, इनको कोपर्टिनो सिटी काउंसिल में इलेक्ट किया गया था इन द ईयर 2014 और करंटली शी इज द मेयर ऑफ दिस सिटी. हर फर्स्ट टर्म विल एंड इन 2018. शी इज द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमन मेयर इन द यूएस. Question number 53. We have to name the joint military exercise which is being conducted between India and Maldives. The answer is option C, Equivalent. This is the 7th edition of this joint military exercise which began at Kadhu Lamu Atoll, Maldives. This is the 14-day platoon level joint military exercise where the armies of both the countries will emphasize on amphibious and counter-insurgency, counter-terrorism operations. इस एडिशन में यानी कि 2016 के ऑपरेशंस में Indian contingent is represented by the Bihar Regiment and Maldives is represented by the Maldivian National Defense Force. The 6th edition यानी कि 2015 में ये जो एक्सरसाइज थी
ये इंडिया में हुई थी एट द पैनगोडे मिलिट्री स्टेशन इन थिरुवनंतपुरम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। वी हैव टू नेम द इंडियन वुमेन क्रिकेटर हु हैज बीन नेम्ड इन द आईसीसी वुमेन्स टीम ऑफ द ईयर 2016। इन ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, स्मृति मंधाना। Her full name is Smriti Srinivas Mandhana. She was born in Mumbai, Maharashtra. ये जिस टीम के लिए खेलती हैं उसका नाम है इंडिया ग्रीन विमेन एंड इनका प्लेइंग रोल क्या है? शी इज द ओपनिंग बैट्समैन। मंदाना मेड हर टेस्ट डेब्यू इन अगस्त 2014 अगेंस्ट इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 55। What is the theme of the 5th edition of the Indo-Arab Partnership Conference held at Muscat, Oman? The answer is option D, Partnership towards Innovation and Cooperation in IT. The 5th edition of this conference was held in Muscat, Oman from December 14 to 15. Theme क्या थी इसकी? Partnership towards Innovation and Cooperation in IT. इसके organizers कौन थे? Oman Foreign Ministry, Arab League Secretariat in association with the Union Ministry of External Affairs of India. Collaboration partners थे Federation of Arab Businessmen and the General Union of Arab Chambers of Commerce and Industry and Agriculture. Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry and Oman Chamber of Commerce were the coordinating agencies for this conference. Question number 56. Which award has been conferred upon the interim chairman of Tata Group, Ratan Tata? इसका आंसर है Global Agriculture Leadership Award 2016. The Indian Council for Food and Agriculture has presented this award, Global Agriculture Leadership Award 2016, to the interim chairman of Tata Sons, that is Ratan Tata. According to this council, Lifetime Achievements Award has been conferred to Tata for transforming the Tata Group as the globally admired group during his tenure as the chairman for a period of 2 decades. Question number 57. Who has been appointed as the new Director General of the Indian Institute of Corporate Affairs? The answer is option C, Sunil Arora. Sunil Arora जो कि एक IAS ऑफिसर है 1980 बैच राजस्थान कैडर से, he has been appointed as the new Director General and CEO of the Indian Institute of Corporate Affairs, which comes under the Corporate Affairs Ministry. ये पहले इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सेक्रेटरी भी रह चुके हैं और इससे पहले ये एडवाइजर भी थे एट दी प्रसार भारती। क्वेश्चन नंबर 58. द स्कीम ऑफ सब्सिडाइज्ड फूड दैट इज अन्नपूर्णा रसोई योजना हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट? द आंसर इज ऑप्शन बी, राजस्थान। ये राजस्थान की चीफ मिनिस्टर हैं वसुंधरा राजे। The Rajasthan government has launched a new subsidized meal scheme called Annapurna Rasoi on the lines of Amma Canteens, जो कि तमिलनाडु में जयललिता चीफ मिनिस्टर ने बहुत पॉपुलर की हुई थी। The scheme was launched by the Chief Minister Vasundhara Raje at Jaipur Municipal Corporation Campus. इस स्कीम के अंतर्गत ब्रेकफास्ट दिया जाएगा at ₹5 and lunch or dinner will be sold at ₹8. अभी इस स्कीम को 12 सिटीज में लॉन्च किया गया है जिनके नाम है जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, भरतपुर, बरन, बंसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ एंड झालावाड़। इस स्कीम की थीम क्या है? सबके लिए भोजन, सबके लिए सम्मान। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 59. Which Indian politician has been named in the Foreign Policy Global Thinkers List 2016? The answer is option A, सुषमा स्वराज। ये इंडिया की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं सुषमा स्वराज, जिन्होंने ट्विटर डिप्लोमेसी की शुरुआत की, यानी कि ये ट्विटर के थ्रू अपने आइडियाज सारे देश को प्रेजेंट करती थी और रिव्यूज के बेसिस पे नए लॉज इन्होंने फॉर्मुलेट किए हैं और इसी वजह से इनका नाम ग्लोबल थिंकर्स लिस्ट 2016 में इंक्लूड किया गया है। ये जो लिस्ट है ये मैगजीन का नाम है फॉरेन पॉलिसी, जो कि इस लिस्ट को बनाती है। स्वराज वॉज नेम्ड इन द डिसीजन मेकर्स कैटेगरी अलोंग विद द डेमोक्रेटिक पार्टीज नॉमिनी फॉर यूएस प्रेसिडेंट इलेक्शन हिलेरी क्लिंटन, यूएन सेक्रेटरी जनरल बैन की मून, जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल, यूएस अटॉर्नी जनरल लोरेटा लिंच,
Canadian Prime Minister Justin Trudeau, etc. Question number 60. Name the ambitious project of the Union government for which 600 young professionals have been deployed. Out of these four options, the answer is option C, Swachh Bharat Abhiyan. टाटा ट्रस्ट एक फिलोंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि टाटा इंडस्ट्रीज रन करती है. इन्होंने इन कोलैबोरेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन विच इज द कोऑर्डिनेटिंग मिनिस्ट्री फॉर द स्वच्छ भारत मिशन, they have offered to provide 600 Zilla Swachh Bharat Preraks, one in each district of the country for 1 year. ये जो जिला स्वच्छ भारत प्रेरक्स हैं, ये सब यंग प्रोफेशनल्स होंगे जिनका काम ये होगा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इस स्वच्छ भारत अभियान को सक्सेसफुल बनाना, और इनका एम है इंडिया को ओपन डेफिकेशन फ्री डिक्लेयर करना. इस कैडर को टाटा ट्रस्ट ही फंड करेगा एंड देयर विल बी नो एक्स्ट्रा कॉस्ट टू द स्टेट गवर्नमेंट और द मिनिस्ट्री. Question number 61. We have to name the new chief of the army staff. The answer is option C, General Bipin Rawat. Lieutenant General Bipin Rawat will be the new chief of army staff, and Air Marshal B.S. Dhanoa will be the new chief of the air staff. Rawat will succeed General Dalbir Singh, who will retire at the end of December, while Dhanoa will replace Arup Raha at the helm of air staff on December 31. लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन रावत क्या है? ये एक इन्फेंट्री सोल्जर हैं और इन्होंने अपने सीनियर मोस्ट आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रवीण बख्शी को सुपरसीड किया है, यानी कि ये जूनियर होते हुए भी चीफ डिक्लेयर कर दिए गए हैं. और ये जो लेफ्टिनेंट जनरल प्रवीण बख्शी हैं, ये ईस्टर्न कमांड के हेड हैं एंड ही वाज नेक्स्ट इन लाइन टू बी द आर्मी चीफ बिसाइड्स सदर्न कमांड चीफ पीएम हरिस. सो दो सीनियर्स होते हुए भी बिपिन रावत को चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ डिक्लेयर किया गया है. दिस इज द सेकेंड इंस्टेंस इन इंडियन आर्मी हिस्ट्री दैट दिस प्रिंसिपल ऑफ सीनियोरिटी हैज बीन ओवरलुक्ड. इन द ईयर 1983 दिस इज द फर्स्ट इंस्टेंस. 1983 में सीनियर मोस्ट ऑफिसर थे लेफ्टिनेंट जनरल एस.के. सिन्हा, जिनको ओवरलुक करके अरुण श्रीधर वैद्य को आर्मी चीफ डिक्लेयर किया गया था जब ऑपरेशन ब्लू स्टार लॉन्च किया गया था. क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं. वी हैव टू नेम द न्यू डायरेक्टर ऑफ द एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ. द आंसर इज अनिल धस्माना. RAW, that is Research and Analysis Wing, has appointed A.K. Dhasmana as the next chief of the agency. He is an expert in Balochistan affairs. He will take charge on January 30, 2017. He is a 1981 batch Madhya Pradesh cadre IPS officer और इनका expertise है बलोचिस्तान, काउंटर टेररिज्म एंड इस्लामिक अफेयर्स. इनको वास्ट एक्सपीरियंस है पाकिस्तान और अफगानिस्तान का. इससे पहले इन्होंने की कैपिटल्स में भी सर्व किया है जो कि है लंदन और फ्रैंकफर्ट, और इन्होंने सार्क और यूरोपियन डेस्क्स को भी हैंडल किया है. ये सक्सीड करेंगे राजेंद्र खन्ना को जो अपनी टेन्योर को खत्म कर देंगे इस ईयर एंड पे. इससे पहले A.K. Dhasmana was the special secretary in this agency. Question number 63 देखते हैं. We have to name the winner team of India Super League football tournament. Out of these options, the correct answer is option B, Atletico de Kolkata. Atletico de Kolkata, which is abbreviated as ATK, is an Indian football franchise based in Kolkata. It was established on 7 May 2014. It is the first team of this league. इसके ओनर्स हैं फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर सौरव गांगुली, स्पेनिश क्लब एथलेटिको मैड्रिड, along with बिजनेसमैन हर्षवर्धन न्योटिया, संजीव गोयनका एंड उत्सव पारिक. इस टीम का जो नाम है और जो इसका लोगो है, it is derived from the Spanish partner, that is Atletico Madrid. Question number 64. On the basis of the population of 2015, which state has achieved 100% Aadhaar saturation? The answer is option A, Himachal Pradesh. Himachal Pradesh has achieved Aadhaar saturation based on the population data collected till 2015.
It is the sixth state after Delhi, Telangana, Haryana, Punjab and Chandigarh to achieve 100% saturation. Question number 65. Which Indian state is celebrating its 55th Liberation Day? In options में से आंसर है ऑप्शन बी, गोवा. Goa is celebrating its 55th Liberation Day, which was on 19 December 2016. On this day in 1961, Goa was liberated from Portuguese rule after a prolonged freedom struggle and military operation. Goa को statehood दी गई थी in the year 1987. Let us see question number 66. Where in Paris is the world's largest non-permanent indoor ice skating rink situated? The answer is option A, Grand Palais. It is a 2,700 square meter skating space recently opened at the Grand Palais in Paris. Over 100 workers constructed the rink, which will remain open until January 2. It was inaugurated by a show featuring skating stunts and acrobatics as part of the Grand Palais des Glaces Festival. Question number 67. Miss World 2016 Stephanie Del Valle is from which country? तो हमें बताना है कि ये जो Miss World 2016 है ये किस country को belong करती हैं और इसका आंसर है ऑप्शन सी, Puerto Rico. Stephanie Del Valle Diaz is a Puerto Rican musician, model and beauty queen who was crowned Miss World 2016 at Washington DC 2016. She is the second Miss World from Puerto Rico. She speaks 3 languages: Spanish, English, French. Question 68. Which bank has collaborated with Ola Cabs to provide cash at your doorstep? ये जो स्कीम है ये किस बैंक ने ओला कैब्स के साथ मिलकर स्टार्ट की है और इसका आंसर है ऑप्शन बी, येस बैंक. Extending their partnership, taxi aggregator Ola and private lender Yes Bank are jointly working on a mobile solution wherein cabs will bring cash to your doorstep via micro ATMs powered by the bank. Yes Bank and Ola have launched a mobile ATM service और इसके अंतर्गत कस्टमर्स 2,000 रुपीज विड्रॉ कर सकते हैं अपने एटीएम कार्ड पे और ये कहां से विड्रॉ होंगे? ओला कैब्स में से, जो कि येस बैंक की ब्रांचेस के पास खड़ी होंगी. एंड इट कैन बी डन इन 30 लोकेशंस इन 10 cities ऑफ द कंट्री. क्वेश्चन नंबर 69. Who is the BBC Sports Personality of the year 2016? The answer is option C, Andy Murray. Tennis player Andy Murray has been conferred BBC Sports Personality of the Year for 2016. The winner of this award is a sports person judged by a public vote who has achieved the most in the year. The recipient must either be a British or reside and play significant amount of the sport in the United Kingdom. The winner is selected by a public vote from a predetermined shortlist. Question number 70. Priyanka Chopra is the tourism brand ambassador for which state? इसका आंसर है ऑप्शन ए, असम. Priyanka Chopra is the brand ambassador for Assam tourism. Question number 71. We have to name the Bengali poet who has been awarded the Jnanpith Award 2016. इसका आंसर है शंखा घोष. Shankha Ghosh, who is a Bengali Indian poet and critic. He was born in Bangladesh. He is a leading authority on Rabindranath Tagore and in addition, he is one of the most prolific writers in Bengali. Jnanpith Award is an Indian literary award presented to author for outstanding contribution towards literature. 2015 में ये अवार्ड दिया गया था रघुवीर चौधरी को, जो गुजरात से है. 2014 में यह अवार्ड दिया गया था भालचंद्र नेमाडा को, जो कि महाराष्ट्र से है. Bengali novelist Asha Purna Devi was the first woman to win this award in 1976 for her novel Pratham Pratistrit. Question number 72. When is the National Consumer Day celebrated? इसका आंसर है December 24th. The National Consumer Day is observed every year on 24 December.
On this day, the Consumer Protection Act 1986 had received the assent of the President. This year, the theme of this day was Alternate Consumer Disputes Redressal. Question number 73 देखते हैं. We have to name the solid fueled rocket launched by JAXA. इसका आंसर है ऑप्शन A, Epsilon 2. Epsilon 2 rocket is a new generation of solid propellant rockets which can reduce the launch cost up to 1/3. The reduction in cost can allow it to put more communication and weather satellites in space. Question number 74 देखते हैं. We have to name the organization which has released the Global Wage Report 2016-17. इसका आंसर है ILO. ILO, which stands for International Labour Organization, has released this Global Wage Report, जिसके हिसाब से इंडिया सफर्स फ्रॉम अ ह्यूज जेंडर पे गैप. इसका मतलब है मेल और फीमेल्स में पे के हिसाब से इंडिया में बहुत बड़ा गैप है. इंडिया हैज द वर्स्ट लेवल्स ऑफ जेंडर वेज डिस्पैरिटी. मेन अर्न मोर दैन वुमेन इन द सिमिलर जॉब्स, विद द गैप एक्सटेंड्स अप टू 30%. Question number 75. The National Mathematics Day is observed on the birth anniversary of which Indian mathematician? इसका आंसर है ऑप्शन बी, Srinivasa Ramanujan. Srinivasa Ramanujan Iyengar was an Indian mathematician who lived during the British Raj. During his short life, he independently compiled nearly 3,900 results. His home state of Tamil Nadu celebrates 22 December, that is his birthday, as the State IT Day. एक स्टैम्प भी रिलीज की थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन द ईयर 1962 विच वॉज हिज 75th बर्थ एनिवर्सरी. और जब से इनका सेंटेनियल ईयर हुआ है, उनके बर्थडे को IIT चेन्नई में रामानुजन डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है. क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं. द साहित्य अकेडमी अवार्ड 2016 इन पोएट्री हैज बीन कॉन्फर्ड अपॉन whom आउट ऑफ द फॉलोइंग. इनमें से हमें यह बताना है कि पोएट्री में साहित्य अकेडमी अवार्ड 2016 किसको दिया गया है, और इसका आंसर है ऑप्शन डी, कमल वोरा. अब साहित्य अकेडमी ने 2016 के अवार्ड विनर्स डिक्लेयर किए हैं. प्ले की कैटेगरी में अवार्ड गया है स्वराज बीर को. एस्से की कैटेगरी में अवार्ड गया है नरसिंह प्रसाद भादुरी. क्रिटिसिज्म की कैटेगरी में गया है अजीज हाजिनी और निजाम सिद्दीकी को. शॉर्ट स्टोरीज कैटेगरी में ये गया है चाहत त्रिपाल, श्यान दारीहारी, मोइरंगथेम राजन, आसाराम लोमाते, परमिता सतपाथी, बुलाकी शर्मा और वनद हसन. पोइट्री की कैटेगरी में ये अवार्ड दिया गया है जिनान पुजारी, अंजू, कमल वोरा, प्रभा वर्मा, सितांत आचार्य, गोविंद चंद्र माझी, नंद जावेरी और पपिनेनी शिवाशंकर को. क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं. विच कंट्री हैज विड्रॉन वीजा फ्री फैसिलिटी फॉर इंडियंस. यानी कि जिस कंट्री में पहले इंडियंस बिना वीजा के जा सकते थे, ये फैसिलिटी अब उस कंट्री ने खत्म कर दी है, और इसका आंसर है ऑप्शन सी, हांगकांग. Hong Kong has decided to withdraw visa-free facilities for Indians from January 23rd. This decision was taken to prevent illegal immigration, as the number of Indian asylum seekers was on the rise. It has also informed concerns about illegal employment and human trafficking involving Indians in Hong Kong to India's External Affairs Ministry. They have also expressed concern that many Indians take up jobs even though Hong Kong does not allow visitors to work. Question number 78. We have to name the venue of India's first 2G ethanol biorefinery. इसका आंसर है बठिंडा, पंजाब. The foundation stone of India's first 2G ethanol biorefinery was laid at Tarkhanwala village in Bathinda, Punjab. The central government public sector undertaking Hindustan Petroleum Corporation Limited is setting up this project at a cost of 600 crore rupees. HPCL and other state-run oil firms are planning to set up 12 2G ethanol biorefineries across 11 states. 2G generation ethanol क्या है? This is a fuel that can be manufactured from various types of biomass.
Question number 79, we have to name the new mobile application launched as a part of the Swachh Bharat Abhiyan. In options में से the answer is option A, Google Toilet Locator. As part of the government effort to reduce public urination in India, Google is now mapping public toilets on smartphones. यानी कि आप अपने स्मार्टफोन पर इस ऐप को यूज करके नियरेस्ट पब्लिक टॉयलेट लोकेट कर सकते हैं. The Union Minister Venkaiah Naidu has launched this app to help people locate the nearest toilet. It was launched as part of the Swachh Bharat Abhiyan as well as Digital India Mission. The app integrates location of all public toilets, even those in private buildings, with the Google Maps. Initially, the app will be detailed on location of all toilets in Delhi NCR and Madhya Pradesh, and later on it will be followed in other states also. Question number 80, we have to name the venue for India's second Center for Sericulture Excellence. The answer is Bengaluru. India's second Center for Excellence for Sericulture will be launched in Bengaluru, Karnataka by the Union Minister for Textiles, that is Smriti Irani. The center will aim to boost the silk industry. इंडिया का फर्स्ट ऐसा सेंटर सेटअप हुआ था रांची, जो कि झारखंड में है. Reportedly, India is currently importing nearly 4,000 metric tons of high quality raw silk from China. Question number 81 देखते हैं. Which bank out of these has been fined by RBI for violating requirements of FEMA, that is Foreign Exchange Management Authority? इन ऑप्शंस में से आंसर है ऑप्शन ए, बैंक ऑफ टोक्यो मित्सुबिशी. The RBI has imposed fine on 5 foreign banks, that is Standard Chartered Bank, Deutsche Bank, Bank of America, Bank of Tokyo Mitsubishi and the Royal Bank of Scotland for violating the requirements for the Foreign Exchange Management Act 1999. The fine was imposed by the central bank by exercising its power under the provision of the Section 11 Part 3 of FEMA. Germany's Deutsche Bank has been imposed 20,000 fine और बाकी सब बैंक्स पर 10,000 रुपए का फाइन लगाया गया है. Question number 82. Who is the ICC Cricketer of the Year 2016? The answer is R. Ashwin. He is R. Ashwin. Ace Indian cricketing bowler Ravichandran Ashwin was named the ICC Cricketer of the Year 2016 and ICC Test Cricketer of the Year 2016. He is the second Indian player after Rahul Dravid to bag the 2 coveted prizes in the same year. Ashwin has been ranked number 1 bowler and all-rounder in Test cricket. This year he picked up 72 wickets in 12 matches and he had an average of 23.9 and also scored 612 runs at the average of 43.17. He is the only Indian in ICC's Test Team of the Year. और विराट कोहली को अवार्ड दिया गया है कैप्टन ऑफ द आईसीसी ओडीआई टीम ऑफ द ईयर. रविंद्र जडेजा और रोहित शर्मा को अवार्ड दिया गया है. दे आर ऑल्सो फीचरिंग इन द ओडीआई टीम ऑफ द ईयर. ही इज विराट कोहली, दिस इज रविंद्र जडेजा एंड ही इज रोहित शर्मा. क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं. Who is the Indian golfer to win the first position in the Kids Golf World Championship 2016? इसका आंसर है अर्जुन भाटी. इंडिया के अर्जुन भाटी जो कि सिर्फ 12 इयर्स के हैं, उनको फर्स्ट पोजीशन मिली है किड्स गोल्फ वर्ल्ड चैंपियनशिप 2016 में, जो कि मलेशिया में हुई थी और इन्होंने डिफीट किया है साउथ अफ्रीका के मेथू डेनिश को. 21 कंट्रीज ने इस इवेंट पे पार्टिसिपेट किया था. Arjun has been playing golf for about 3.5 years and so far he has played 82 tournaments. This championship is a world competition organized by US Kids Golf Foundation for boys and girls between age of 5 to 18 years. Let us see question number 84. According to the Forbes magazine, what is the ranking of India's economy in terms of GDP? इसका आंसर है 6th. According to the report published in Forbes magazine, India has surpassed United Kingdom to become the world's 6th largest economy in terms of GDP for the first time after 150 years. India से आगे कौन से कंट्रीज हैं इस रैंकिंग में? US, China, Japan, Germany, France. Let us come to question number 85.
What is India's ranking in the Global Wind Power Installed Capacity Index? इसका आंसर है 4th. India has ranked 4th in the Global Wind Power Installed Capacity Index, which with cumulative installed wind power generation capacity of 25,088 megawatts. The index was released as part of the Global Wind Report. This index has been topped by China, followed by US and Germany. Question number 86 देखते हैं. We have to name the renowned Tamil poet whose statue has been inaugurated at Haridwar in Uttarakhand. इसका आंसर है थिरुवल्लुवर. इनका एक 12 फुट टॉल स्टोन स्टैचू इनॉग्रेट हुआ है मेला भवन हरिद्वार में बाय द उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर हरीश रावत. ये जो प्रोसेस है कि थिरुवल्लुवर के स्टैचूज लगाए जा रहे हैं, ये शुरू किया है बीजेपी के एमपी ने तरुण विजय. थिरुवल्लुवर का 133 फुट टॉल स्टैचू कन्याकुमारी में भी है और इनका एक स्टैचू स्कूल ऑफ ओरिएंट एंड अफ्रीकन स्टडीज के बाहर इन रसल स्क्वायर लंदन में भी इरेक्ट किया गया है. थिरुवल्लुवर की कॉन्ट्रीब्यूशंस जो कि तमिल लिटरेचर को की गई हैं, उनका नाम है थिरुकुर्रल. क्वेश्चन नंबर 87 है. वेयर हैज चाइना लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट फुली ओन्ड ओवरसीज सैटेलाइट ग्राउंड स्टेशन? यानी कि चाइना के बाहर चाइना ने अपना ही एक सैटेलाइट ग्राउंड स्टेशन लगाया है. वो कहां पर है? इसका आंसर है नॉर्थ पोल. चाइना हैज लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट fully owned overseas satellite ground station near the North Pole, enabling it to collect satellite data anywhere on the earth at fastest speed in the world. It is formally known as China Remote Sensing Satellite North Pole Ground Station. इसकी लोकेशन कहाँ है? It is about 200 kilometers north of the Arctic Circle in Sweden. The fully owned station will give China greater freedom and security to operate its space projects, some of which have military purposes also. Let us see question number 88. Who has been appointed as the new chief of the Intelligence Bureau? इसका आंसर है ऑप्शन ए राजीव जैन. यूनियन गवर्नमेंट ने आईपीएस ऑफिसर राजीव जैन को इंटेलिजेंस ब्यूरो का चीफ डिक्लेयर किया है. He is succeeding Dineshwar Sharma and he will have a 2-year term. He is an IPS officer of the 1980 batch of Jharkhand cadre. He has joined the IB in 1989 as an assistant director. He has also got the President's Police Medal. IB is India's internal intelligence agency. IB is India's internal intelligence agency. It was recasted as the Central Intelligence Bureau in 1947 under the Ministry of Home Affairs. It was established in 1887 by the British India government. इसके हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में और इस ऑर्गेनाइजेशन का मोटो है ऑलवेज अलर्ट. क्वेश्चन नंबर 89. In which category has the Chief Minister of Maharashtra, Devendra Fadnavis, been awarded the SIES award? इसका आंसर है पब्लिक लीडरशिप. द महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस, ISRO चेयरमैन AS किरण कुमार, UK बेस्ड स्कॉलर जॉन रैल्स्टन मार एंड हरि कथा एक्सपोनेंट कमला मूर्ति, इन चारों को ये अवार्ड दिया गया है जिसका नाम है सीस, दैट इज श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती नेशनल एमिनेंस अवार्ड. AS किरण कुमार को यह अवार्ड दिया गया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैटेगरी में. देवेंद्र फडणवीस को यह अवार्ड दिया गया है पब्लिक लीडरशिप कैटेगरी में. कमला मूर्ति को यह अवार्ड दिया गया है सोशल थिंकर्स, फिलोसोफर्स एंड प्रवचनकर्तास कैटेगरी में. और जॉन मार्क को यह अवार्ड दिया गया है इंटरनेशनल कैटेगरी में. क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं. Which Indian organization has started the Lucky ग्राहक योजना and डिजी धन व्यापार योजना? इसका आंसर है ऑप्शन ए नीति आयोग. लकी ग्राहक योजना is for the consumers and डिजी धन व्यापार योजना is for merchants to use digital payments. These awards are based on the schemes and they were launched by the Niti Aayog, that is National Institution for Transforming India. Question number 91.
based on a PIL, that is public interest litigation, by which NGO, that is a non-government organization, has the Supreme Court banned liquor shops on national and state highways. किस NGO के पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सारे लिकर शॉप्स को बैन कर दिया है जो कि नेशनल और स्टेट हाईवेज पर लोकेटेड हैं? इसका आंसर है ऑप्शन बी, अराइव सेफ. The Supreme Court has ordered a ban on all liquor shops on national and state highways to reduce drink driving and road accidents which claim thousands of lives every year. The three-judge Supreme Court bench headed by the Chief Justice T.S. Thakur gave the order on public interest litigation filed by Arrive Safe. The petitioner has mentioned that easy availability of liquor from the stores on national highways and state highways was a major reason for drunk driving. Question number 92 देखते हैं. What does the UPI based app BHIM stand for? And the answer is Bharat Interface Money. The Prime Minister Narendra Modi has launched this UPI based mobile payment application called BHIM, that is Bharat Interface for Money, at the Digidhan Mela held in Talkatora Stadium, New Delhi. This is a version of the UPI, that is Unified Payment Interface, and USSD, that is Unstructured Supplementary Service Data. It is aimed for, इसका aim क्या है? Simpler digital payments without cash. It is an Aadhaar based payment application. Question number 93. Who was the chairman at the 27th meeting of the Southern Zonal Council? इसका आंसर है Rajnath Singh. The 27th meeting of the Southern Zonal Council held at Thiruvananthapuram, Kerala was chaired by the Union Home Minister Rajnath Singh. The Southern Zonal Council consists of the states of Kerala, Karnataka, Telangana, Tamil Nadu, Puducherry and Andhra Pradesh. Now what are these zonal councils? They are set up under the States Reorganization Act of 1956. There are total 5 zonal councils, that is Northern, Western, Eastern, Central and Southern. Basically इन councils का aim ये है कि जो states इस council को form करते हैं वो आपस में निर्भर हैं geographically, economically and culturally. तो ये जो councils हैं they provide a common meeting ground for the states to promote and facilitate coordinated efforts for fostering economic and social development. अब जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वो इन काउंसिल्स में नहीं हैं. इनके लिए एक नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल सेटअप की गई है बाय द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट ऑफ 1972. इसके चेयरमैन भी यूनियन होम मिनिस्टर ही हैं. लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 94. हु इज द न्यूली अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ न्यू दिल्ली? इसका आंसर है ऑप्शन ए, अनिल बैजल. Former bureaucrat Anil Baijal has sworn in as the 21st Lieutenant Governor of Delhi. He will succeed Najib Jung. Who has resigned before completing his term and is returned to his teaching profession. Now, Anil Baijal is an IAS officer of the 1969 batch of the Union Territory cadre. Question number 95 देखते हैं. Which of them is not a deputy governor of the RBI? हमें बताना है इन चारों में से RBI का डेप्यूटी गवर्नर कौन नहीं है, और इसका आंसर है उर्जित पटेल. ही इज द गवर्नर ऑफ द RBI. The union government has appointed Viral V. Acharya as the new deputy governor of the RBI. इनको भी 3 साल की टेन्योर मिलेगी और इन्होंने वो पोस्ट फिल की है जो कि खाली हो गई थी जब उर्जित पटेल को गवर्नर बना दिया गया था, एंड ही सक्सीडेड रघुराम राजन फ्रॉम सितंबर 2016. 3 और जो डेप्यूटी गवर्नर्स हैं आरबीआई के वो हैं SS मुंद्रा, R गांधी एंड NS विश्वनाथन. क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं. एमिनेंट राइटर सत्यनारायण चोजन फॉर द बिहारी पुरस्कार 2016 इज फ्रॉम विच स्टेट ऑफ इंडिया? इसका आंसर है ऑप्शन डी, राजस्थान. Eminent Rajasthani literature Dr. Satyanarayan was chosen for the 26th Bihari Puraskar 2016 by the KK Birla Foundation.
इनकी बुक थी ये है एक दुनिया, जिसके लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया जाएगा. He is also the recipient of awards like the Acharya Niranjan Nath Samman, Kanhaiya Lal Sahel Award from the Rajasthan Sahitya Academy. ये जो पुरस्कार है ये बहुत ही प्रसिद्ध हिंदी पोएट बिहारी के नाम पर दिया जाता है. It recognizes outstanding work in Hindi or Rajasthani published during the last 10 years by a Rajasthani writer. The Puraskar for the year 2015 was given to the writer Bhagwati Lal Vyas for his Rajasthani poetry called Katha Sun Aave Hai Sabad. Question number 97 देखते हैं. We have to name the newly discovered biggest galaxy supercluster near the Milky Way. इसका आंसर है ऑप्शन सी Vela. Vela supercluster is massive and estimated to carry 1 lakh galaxies with trillions of stars. It is one of the biggest concentrations of galaxies found in the universe. It is possibly the biggest galaxy in the neighborhood of our Milky Way galaxy at a distance of 840 million light years from the Earth. Galaxy clusters are among the largest structures in the universe, consisting of hundreds of galaxies spread in a small area. Question number 98. Atal Amrit Abhiyan has been started by which Indian state? इसका आंसर है असम. Assam government rolled out the Atal Amrit Abhiyan, which is a health insurance scheme to provide coverage against several critical illnesses. इस अभियान का एम है क्वालिटी हेल्थ केयर को अफोर्डेबल बनाना ताकि सब लोग इसको अफोर्ड कर सके. This scheme is claimed to be a biggest healthcare initiative undertaken by any state government with a financial outlay of around 200 crore rupees. Question number 99 देखते हैं. We have to name the newly tested fighter jet by China. इसका आंसर है FC-3 Gyra Falcon. The 5th generation stealth fighter jet J-31, which is named as FC-31 Gyra Falcon, is considered as China's answer to the US fighter F-35, which is the world's most technically advanced fighter. Question number 100. What natural component has been used by scientists to develop the first biological pacemaker? इसका आंसर है human stem cells. Scientists from Canada have developed the first functional pacemaker cells using human pluripotent stem cells. The cells can regulate the heartbeat with electrical impulses. Pluripotent stem cells have the potential to differentiate into more than 200 different cell types that make up every tissue and organ in the body. Pacemaker क्या होता है? It is a device which is placed in the chest or the abdomen to help control abnormal heartbeats using low energy electrical impulses. Question number 101. What amount of money did the Prime Minister of India promise to pregnant women on 31st December 2016? इसका आंसर है ₹6,000. Question number 102. What is the maximum amount of deposit which will get an interest of 8% to senior citizens? इसका आंसर है ₹7.5 lakhs. Question number 103. Possession of which denomination of currency is illegal as per the currency ban ordinance? इसका आंसर है ऑप्शन सी ओल्ड रुपी नोट ऑफ 1000. The President of India, Pranab Mukherjee, has signed the specified bank notes cessation of liabilities ordinance 2016 on Friday, that is 30th December. अब जबकि पीरियड ऑफ एक्सचेंज खत्म हो चुका है, आरबीआई की लायबिलिटी खत्म हो गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी लायबिलिटी खत्म हो गई है, और इसीलिए किसी के पास भी अगर पुराने नोट्स है 1000 या 500 के, उनको पोजेस करना एक इलीगल काम डिक्लेयर कर दिया गया है. लेकिन जो भी इंडियन सिटीजन्स इंडिया से बाहर थे फ्रॉम नवंबर 9 टू दिसंबर 30, उनको और भी टाइम दिया गया है आरबीआई द्वारा कि वो 31 मार्च 2017 तक अपनी करेंसी चेंज करवा सकते हैं. ऑल्सो द सिटीजन्स ऑफ इंडिया हु आर नॉट रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया, दैट इज हु आर दी एनआरआईज, उनको ये फैसिलिटी जून 30, 2017 तक दी गई है.
कोई भी इंसान 10 से ज्यादा नोट इस डीमोनेटाइज्ड करेंसी के नहीं रख सकता, और अगर रखेगा तो उसको फाइन लगाया जाएगा. दैट विल बी 10,000 rupees or 5 times the amount which is seized, whichever is higher. Let us see question number 104. Trading of which article has been banned by China by the end of 2017? इसका आंसर है ऑप्शन बी, आइवरी. आइवरी जो कि एलिफेंट्स की बॉडी पार्ट होती है, उनके टस्क्स होते हैं आइवरी के बने हुए, इनकी बहुत ज्यादा ट्रेडिंग होती है और चाइना ने इस ट्रेडिंग पर बैन लगा दिया है बाय द एंड ऑफ 2017. The move follows a resolution at the Convention on International Trade in Endangered Species, that is CITES, which was held in South Africa in October 2016, and it was backed by China. This decision is historic and a game changer for the future of elephants. चाइना में बहुत बड़ी, इनफैक्ट वर्ल्ड की सबसे बड़ी आइवरी मार्केट है और 70% of the trade of ivory is in China. Now this convention is a multilateral treaty between governments to protect the endangered animals and plants. Question number 105. What is the name of the flying warehouse for which the American e-commerce giant Amazon has been awarded a US patent? इसका आंसर है Airborne Fulfillment Center. American e-commerce giant Amazon has been awarded a US patent for a flying warehouse. Flying warehouse का नाम है Airborne Fulfillment Center, which will be like an airship. It will be stocked with products and would float at altitude of about 45,000 feet. When an order is placed, a drone. What is a drone? This equipment is a drone, which is an unmanned aerial vehicle. It will fly down and deliver the parcels. In this delivery system, drones will be able to communicate with each other via a mesh network to give information such as the route and the weather. The UAVs can also recharge on the airship. With this, the video comes to an end. Thank you for watching this.